हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार मैथ रिसर्च सुजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो अब हम एसएससी जीडी या एमटीएस के लिए मैथ पढ़ने वाले हैं। और हाँ, हम मैथ तो बहुत सारा पढ़ना है, मतलब बहुत सारा, लेकिन हम मैथ में उसी को कवर करेंगे जो एमटीएस या एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और हाँ, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि ये अगर आप हमसे मैथ पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला ही चैप्टर है ट्रेन, इसी को कवर करेंगे आज। तो देखिए, ट्रेन में हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले एक फार्मूला बताएंगे आपको, दूरी बराबर चाल गुने समय। आप सभी को पता होगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, और ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने इससे 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो देखिए, बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे और हम ट्रेन का सभी क्वेश्चन हल कर देंगे। और आपको हम थोड़ा सा एक और हिंट दे देते हैं कि अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में मिलाना होता है तो उसको हम 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा 32 किलोमीटर पर घंटा है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 32 गुने 5/18, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। अगर जस्ट सिमिलरली अगर हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो इसको हम 18/5 से, मतलब जैसे कि इसको हम क्या किए हैं, 32 गुने 5/18 किए हैं, तो यहाँ पर हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। तो बस हम यही क्वेश्चन को बस हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। देखिए मेरे भाई, ये क्या है, एक खंभा है। ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन हमारा जा रही है। चलिए हम इसको ट्रेन बना दिए, ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है। बोल रहा है कि ये इसकी जो चाल है ये हमारा 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और ये क्या है मेरे भाई, तो खंभा है। ठीक है। और इस खंभे को कितनी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और इसकी जो लंबाई है 60 मीटर दिया है, तो बोल रहा है कि इस खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यानी कि इस खंभे को पार करने में कितनी समय लेगी, कितनी देर लगेगी या कितनी समय लेगी। तो हमको पता है कि समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो मेरे भाई आप ज़रा थोड़ा सा बताइए हमको, यहाँ पर जो दूरी है वो कितना होगा। तो भाई ये खंभा है और देखिए यहाँ से पार कर रही है, ये वाला पॉइंट से स्टार्ट करेगी तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ, यानी कि जो लंबाई हो जाएगी पूरी रेलगाड़ी वो हमारा दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए खंभा है, इस नोक से अगर चलना स्टार्ट करी तो ये कल हुई यहाँ पर आ गई, यानी कि ये पूरा लंबाई कवर की यहाँ तक से। तो यहाँ पर दूरी जो हो जाएगा हमारा 60 मीटर हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि दूरी बराबर जो दूरी हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा, 60 मीटर। और जो चाल दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे कि यहाँ तो दूरी मीटर में है और यहाँ जो चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि इसको क्या करने के लिए, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी मीटर है तो हम इसको भी मीटर में करना होगा। तो 72 गुने 5/18 आपको अभी भी बताए हैं, तो 18 चौके 72। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए ये हो गया 4 गुने 5, 5 चौके 20, और 20 में ऐसे करिए ना, 5 से क्या होगा 12 मर्द में कटेगा, और ये 4 से 3 मर्द में कटेगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो इस खंभे को रेलगाड़ी कितनी सेकंड में पार करेगी, तो 3 सेकंड में पार करेगी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया कि ये जो दूरी होता है ना, ये ट्रेन की लंबाई होता है। ठीक है, दूरी ट्रेन की लंबाई दूरी होता है। तो दूरी बराबर 60
अब बटा में चाल, चाल दिया हुआ है कि ट्रेन की जो चाल है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम 72 को क्या किए 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल दिए, तो ये हमारा हो गया 3 सेकंड आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या था कि हमारा खंभा था। देखिए हम आपको ऐसा मतलब बताएंगे कि जैसे एक क्वेश्चन हल किए ना, तो दूसरा क्वेश्चन आपको हल करना चाहिए, हल करने आना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, दूसरा सेम टू सेम उसी पर आधारित रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, इसकी क्या है, खड़ा व्यक्ति है, ये इसका गोड़ है, ये इसका हाथ है, यहाँ पर ये है, खड़ा व्यक्ति है, और इसको जो ट्रेन है वो कितने मीटर पर दिया है कि 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी कि ट्रेन की जो चाल दे दिया है 30 किलोमीटर पर घंटा दे दिया है, और बोला है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि 100 मीटर है, तो इस बोला है कि खड़े आदमी को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर उस वक्त क्या था, पहला क्वेश्चन में हमारा खंभा था, और इसमें दे दिया है कि खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर, देखिए पहले लास्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो कितने देर में पार करेगी, यानी कि समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारा कितना दिया है 100 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही दूरी होगा, दूरी 100 मीटर, और जो चाल दे दिया है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो फिर तो वही हो गया, यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो इसको हम चेंज करेंगे ना मीटर पर सेकेंड में, तो 30 गुने 5 बटा में 18, तो 6 5 30 और 6 3 18। ठीक है, यानी कि अगर हम करेंगे इसको तो 100, ये 3 है यहाँ, देखिए बटा में 3 है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ना 3, और ये 5 5 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 3 12 सेकेंड, ये हमारा हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेन जो है इस मनुष्य को कितने सेकंड में पार करेगी, तो 12 सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो ट्रेन होगा, या तो खंभा होगा, या तो मनुष्य होगा, या तो कोई भी जानवर होगा, बिलाई होगा, घोड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो ऐसे पूछेगा तो समय निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में बोला है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी। 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी, यानी कि हमारा यहाँ भी क्या निकालना है, समय निकालना है, यहाँ भी समय निकालना है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि गुफा दे दिया, उस वक्त तो आदमी था, लेकिन अब की बार क्या है कि बोल दिया कि गुफा में, ये गुफा है, इसी में जो ट्रेन है, चलिए हम यहाँ ट्रेन को अलग करते हैं। ठीक है, इसी में जो ट्रेन है घुस रही है, और इस गुफा को कितनी देर में पार करेगी, क्योंकि गुफा की लंबाई 250 मीटर और ट्रेन की लंबाई 350 मीटर, 350 मीटर, गुफा की लंबाई 250 मीटर, ट्रेन की लंबाई 350 मीटर, और जो ट्रेन को बोला है कि चाल जो दे दिया है, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये गुफा को कितने देर में पार करेगी, ये जो ट्रेन है गुफा को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूरी हम लोग बताना चाहते हैं क्या कि कैसे दूरी निकलेगा। यहाँ पर दूरी, क्योंकि उसमें तो दे रहा था कि 350 मीटर लंबी ट्रेन ऐसे करके एक खंभे को पार करती है, तो दूरी यहाँ पर 350 हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या बोला है कि 250 मीटर गुफा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो खंभा, ये जो यहाँ से क्या है, ये गुफा है और ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन कितनी दूरी पार करेगी। देखिए यहाँ से घुसा तो 250 मीटर, अब प्लस में इसका भी लंबाई 350 मीटर, यानी कि 250 मीटर और प्लस इसका लंबाई 350 मीटर, यानी कि टोटल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी हो जाएगा 350 और प्लस 250, टोटल दूरी हमारा 350 और प्लस 250। ठीक है, तो देखिए टोटल दूरी, समय बराबर दूरी अब बटा में चाल, तो चाल कितना दिया है 54
चाल 54, किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और ठहरती यहीं 54। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 350, 250, 600 और भागा में पहुँचती यहीं 15, 15 चौके 60, यानी कि ये जो हो गया हमारा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में ये जो ट्रेन है इस गुफा को पार करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 180 मीटर लंबी एक रेल अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब की बार बोला है चाल निकालने के लिए। अब देखिए, अब बोला है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये हमारा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी में कितना है 180 मीटर, और बोला कि समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ना मेरे भाई, वो भी 180 मीटर का है। तो बोला है कि इसको पार करने में प्लेटफॉर्म को कितना समय ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। इसको, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड ले रहा है, तो इसकी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब की बार चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है ना मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब यहाँ पर दूरी हम क्या लेंगे, आपको जस्ट बताया है कि इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई, जैसे गुफा में था ना, गुफा में इसका भी लंबाई जोड़े हैं और इसका भी लंबाई जोड़े हैं, तो बस सेम टू सेम यहाँ भी करना है, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, यानी कि दूरी जो हो जाएगा हमारा 360 मीटर हो जाएगा। और चाल सॉरी समय दिया है, समय कितना दिया है, समय 18 दे दिया है, तो 18 दूनी के 36, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो चाल हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए आंसर में दिया होगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज कर देंगे मेरे भाई, तो 20 गुने 18 बटा में 5, 5 के 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। 72 किलोमीटर पर आवर इस रेलगाड़ी की चाल थी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि दूरी में हम दोनों को लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, हम आपको बोले ना एकदम सेम टू सेम एक जैसा क्वेश्चन देंगे, और ये यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये हल्का नहीं है। बस जीडी में मान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है ट्रेन से, और हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। बोला कि एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। एक यहाँ पर पुल है और इसको जो है 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, इस पुल को 30 सेकंड में पार करती है। अब बोला कि इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा है, ये रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि अब इसका बोल रहा है लंबाई ज्ञात करें, तो चूंकि मेरे भाई दूरी पूछ रहा है, लंबाई कहने का मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। आपको पता है दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा में समय। बस यही ना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और कोई कर रहे हैं। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 125 मीटर, 125 मीटर, दूरी बराबर 125 मीटर। ठीक है, अच्छा हम आपको अभी बताए हैं कि जो दूरी होता है हम इसका भी लंबाई लेते हैं और इसका भी लंबाई लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, तो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है। तो सॉरी ये क्या है, चाल से अगर एक पुल है, पुल है तो पुल है, तो इसका लंबाई मान लेते हैं x। चलिए यहाँ पर इधर है पुल,
यहाँ पर समझ आ रहा है ना कि 125 अब प्लस पुल मतलब 125 मीटर इसका लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई। यहाँ हो गया हमारा टोटल दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल दिया है 60 और समय दिया है 30 सेकंड दिया है। यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो 60 गुने 5 अब बटा में 18, तो 36 के 18, 6 5 30 और 3 20 60, तो 20 5 100 और 100 गुने 5 125 प्लस पुल की लंबाई बराबर 5 5 25 दूनी के 500, तो पुल बराबर 500 माइनस 125, तो 375 मीटर हमारा पुल की लंबाई हो गया, जो कि यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस यही फार्मूला याद करना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल बताएं। ठीक है मेरे भाई, अब की बार क्या हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी ट्रेन, ये जो ट्रेन है 240 मीटर है हो, इसकी जो चाल है 108 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकंड में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि ये जो है प्लेटफॉर्म है इसको 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है, तथा एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल बताएं, व्यक्ति की चाल बताएं। अच्छा मेरे भाई, पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले तो पूछ रहा है व्यक्ति की चाल, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 240 मीटर है, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई देवे ना किया है, तो पहले हम इसकी लंबाई निकाल देंगे, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन कह रहा है उसको हम हल कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन जोड़ दिया है, इसलिए लड़का कंफ्यूज हो जाता है, तो 2 क्वेश्चन को हम पारापारी हल करेंगे। देखिए पारापारी कैसे हल करते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, चलिए लिख दे रहे हैं चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी 240 और प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म चाल कितना है 108 है, 108 है, समय कितना दिया है 20 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि 5 और बटा में 18, और समय कितना दिया है मेरे भाई 20 सेकेंड दिया है, 18 5 90, 18 6 टोटल से यहाँ से 6 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा 6 5 30, 30 दूनी के 6, यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा 600 मीटर, तो 240 और प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का मान निकाला है, तो ये 240 है, इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 10 में 4 गया 6, 5 में से 2 गया 360 मीटर, यानी कि जो इसकी लंबाई है हमारा 360 मीटर हो गया। 360 मीटर क्या आया ये, प्लेटफॉर्म की लंबाई आया, 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आया। अब बोलता है कि एक व्यक्ति जो है इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, एक व्यक्ति जो है इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल बताएं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि चाल निकालने के, व्यक्ति की चाल बताएं, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ठीक है मेरे भाई, ये आपको आता होगा। अब देखिए दूरी यहाँ पर क्या होगा, तो दूरी व्यक्ति और प्लेटफॉर्म के बीच में, अब ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, ट्रेन का मान हमने निकाल कर हटा दिया,
अब व्यक्ति और प्लेटफॉर्म के बीच में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर और व्यक्ति की लंबाई, मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है तो इसकी लंबाई कितना होगा 0.5 मीटर, चाहे 0.2 मीटर। अरे 1 मीटर मतलब इतना, 1 मीटर इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है ना भाई, 1 मीटर इतना निकालने में पता चलेगा कि हाथी हो जाएगा आदमी। तो इसलिए हम व्यक्ति का जो लंबाई, जो व्यक्ति का जो यहाँ पर मीटर हम लेते हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0.2 मीटर का मान 360 मीटर के लगभग में एकदम निगलेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि व्यक्ति का जो दूरी है ना उसको निगलेक्ट करते हैं। तो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा में समय है, तो दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अरे 360 हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा, समय कितना दिया है 5 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है, यानी कि 5 मिनट को हम सेकंड में लेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अच्छा आके 36, यानी कि 6/5 मीटर पर सेकेंड, ये जो है हमारा व्यक्ति की चाल है। 6/5 मीटर पर सेकेंड जो है व्यक्ति की चाल है। और यही इसको अगर हम करेंगे तो 1.2 मीटर पर सेकेंड व्यक्ति की चाल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रहते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। बस आप इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है।